हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फाइबर, यार्न और फैब्रिक डिटेल में कराया था। यहाँ पे हम करेंगे नेचुरल फाइबर। तो देखिए नेचुरल फाइबर के बारे में यहाँ क्या लिखा है। सम फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। वह फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर आर टू टाइप। नेचुरल फाइबर दो तरह के होते हैं। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। अब नेचुरल फाइबर की डेफिनेशन ही यह है कि प्लांट और एनिमल से मिलने वाले फाइबर, तो इसके टाइप भी दो ही होंगे, फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। अब देखिए फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, वह कौन कौन से प्लांट है जिससे हमें फाइबर मिलते हैं वह देख लेते हैं। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट लाइक कॉटन, जूट, फ्लेक्स, रेमी, हेम्प, सिसेल एंड कैपो। ये प्लांट है जिनसे हमें नेचुरल फाइबर मिलता है। कौन कौन से? कॉटन, जूट, फ्लेक्स, रेमी, हेम्प, सिसेल एंड कैपो। इन प्लांट से हमें नेचुरल फाइबर मिलता है। इन सभी प्लांट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये प्लांट किस तरह से नेचुरल फाइबर देते हैं, वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉटन से। तो आप देखिए कॉटन के बारे में यहाँ क्या लिखा है। हैव यू लाइटेड द विक्स ऑफ ऑयल लैम्प दिया ड्यूरिंग दिवाली? कॉटन वूल इज यूज टू मेक विक्स ऑफ दीज लैम्प। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप दिवाली के टाइम में जो दिए जलाते हैं उसकी जो विक्स होती है वो किसकी होती है? वह होती है कॉटन की। इसी तरह से आपके जो पूजा के आले में जो विक्स होती हैं वह भी कॉटन की होती है। विक्स का मतलब है बत्तियां वगैरह जो होती है ना, वो किसकी होती है? कॉटन की होती है। कॉटन को हिंदी में रुई कहते हैं। रुई तो आप जानते ही हो, आपके घरों में पाई जाती है। रुई आपके घरों में आपको मिली जाएगी। तो ये रुई जो है वही क्या है? कॉटन है। और क्या लिखा है कॉटन के बारे में देखिए। इट इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट और पिलो। जो हमारे मैट्रेस क्विल्ट होते हैं, मैट्रेस क्विल्ट का मतलब क्या है? गद्दे वगैरह। और जो पिलो, जो तकिए होते हैं, उनके अंदर जो फिलिंग होती है वो किसकी होती है? वो होती है कॉटन की। आजकल कई तरह के फाइबर चल गए हैं, लेकिन कॉटन की फिलिंग काफी पुराने समय से पॉपुलर है और आज भी कॉटन की फिलिंग की जाती है मैट्रेस, क्विल्ट और पिलो वगैरह के अंदर। अब आगे क्या लिखा है। इन इंडिया खादी इज मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर। इंडिया में जो खादी जो काफी पॉपुलर है, खादी का इन्वेंशन ही इंडिया से हुआ है, तो वह भी कॉटन फाइबर से ही बनी होती है। खादी इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है और ऐसे प्लेसेस में जहाँ पे हॉट क्लाइमेट रहता है खादी को काफ़ी पसंद किया जाता है, क्योंकि खादी क्या होती है, समर सीजन में काफ़ी कंफर्ट रहती है और इंडिया के अधिकतर स्टेट में हॉट क्लाइमेट ही रहता है। तो इंडिया में और ऐसे प्लेसेस में जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है खादी बहुत पसंद की जाती है। देखिए खादी कुछ इस तरह का फैब्रिक होता है, थोड़ा सा रफ होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है, लेकिन ऐसे प्लेसेस में काफ़ी पसंद किया जाता है जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। तो इस तरह का फैब्रिक होता है खादी। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा है। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन वूल। कॉटन वूल का प्रोडक्शन किस तरह से होता है वह हम देख लेते हैं। कॉटन प्लांट ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट जो होता है वो ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में उगता है। ठीक है, इसको चाहिए ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट। इन प्रोड्यूस It produces a small green fruit of the size of a lemon called cotton ball. यह प्रोड्यूस होता है एक स्मॉल ग्रीन फ्रूट के रूप में जिसका साइज कैसा होता है? लेमन के साइज के बराबर होता है और उसे हम कहते हैं कॉटन बॉल। तो कॉटन के प्लांट में एक ग्रीन कलर का फ्रूट होता है जिसका साइज लेमन के साइज के बराबर होता है और उसे हम कहते हैं कॉटन बॉल। द कॉटन बॉल कंटेन्स सॉफ्ट वाइट फाइबर विच ग्रो अराउंड द शीड। अब ये कह रहा है कि जो कॉटन का फाइबर होता है ना, वो क्या होता है, जब ये मैच्योर होता है, कॉटन का फ्रूट जब मैच्योर होता है तो क्या होता है, इसमें शीड उगने लगते हैं और इस शीड के अराउंड क्या होता है, व्हाइट कलर का फाइबर बनने लगता है। यहाँ पे यही लिखा है द कॉटन बॉल कंटेन सॉफ्ट व्हाइट फाइबर विच ग्रो अराउंड द शीड। जब ये ग्रीन कलर का फ्रूट मैच्योर होता है तो इसमें शीड उगने लगते हैं और इसके अराउंड क्या होता है, कॉटन का फाइबर बनने लगता है। व्हेन द फाइबर मैच्योर इट टर्न ब्राउन
बॉल ब्रस्ट ओपन एंड वाइट फाइबर आर एक्सपोज। और जब क्या होता है, ये फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है और ब्रस्ट हो जाता है और वाइट फाइबर एक्सपोज हो जाता है। आप इस इमेज को देखिए, इस इमेज में आप देख रहे हैं कि एक ब्राउन कलर का फ्रूट है, ब्राउन कलर का फ्रूट है और उसमें से कॉटन जो है वो एक्सपोज होकर बाहर निकल आया है। तो क्या होता है, ये जो ब्राउन कलर का फ्रूट है, ये स्टार्टिंग में क्या होता है, ग्रीन कलर के लेमन जैसे शेप का फ्रूट होता है। अब ये फ्रूट जब मैच्योर होने लगता है तो इसके अंदर बीज बनने लग जाते हैं और जब बीज बनते हैं तो इसके अराउंड कॉटन बनना स्टार्ट हो जाता है। जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, यह ब्रस्ट हो जाता है जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। और जब ये ब्रस्ट हो जाता है तो इसके अंदर कॉटन आउट हो जाता है, इस तरह से कॉटन दिखने लग जाता है। अभी ये क्या है कि इस तरह से ये कॉटन जो है वो प्लांट के ऊपर ही लगा हुआ है अपने फ्रूट के साथ। अब क्या होता है कि फार्मर अभी इसको पिक नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़े समय तक और सनलाइट में ऐसे ही रहने देते हैं। इससे क्या होता है, ये ड्राई हो जाता है, इसमें जो जितना भी गीलापन होता है वो निकल जाता है और ये और भी ज्यादा फ्लूफी हो जाता है सनलाइट पाके। उसके बाद क्या करते हैं, फार्मर इसको पिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने यही लिखा है, यहाँ आगे लिखा है when these fiber dry in the sun and become fluffy they are picked by hand। है ना, जब ये ड्राई हो जाते हैं सनलाइट में तो फ्लूफी हो जाते हैं और फिर इन्हें हैंड से पिक कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम कॉटन फाइबर को पिक करने के बाद हम आगे का प्रोसेस क्या किया जाता है वह हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। कॉटन प्लांट से हमने कॉटन तो सेपरेट कर लिया है, अब हम करेंगे जिनिंग। जिनिंग से क्या मतलब है, जिनिंग से मतलब है कॉटन से शीट को आउट करना, क्योंकि आपने जो कॉटन प्लांट से लिया है इसमें अभी भी शीट हैं, तो इन शीट को आउट करना पड़ेगा यार्न बनाने से पहले। तो शीट को आउट करने का प्रोसेस दो तरह से होता है, या तो आप हाथों से शीट को आउट करिए या फिर आप मशीनों का यूज़ करिए। तो हैंड से शीट आउट किया जाता है, एक लार्ज कॉम्ब का यूज़ करके शीट को क्या करते हैं, कॉटन से आउट कर लेते हैं, या फिर हम मशीनों का यूज़ करके भी शीट को आउट कर सकते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देखिए। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि जो शीट है वो मशीन के नीचे गिरते जा रहे हैं और कॉटन ऊपर ही बना हुआ है। इस कॉटन को हाथ से उठा लिया जाएगा और फिर नया कॉटन इसमें डाल दिया जाएगा और उस कॉटन के शीट भी मशीन के बॉटम में आ जाएंगे। तो इस तरह से जिनिंग की जा सकती है मशीनों से और हाथ से। तो यहाँ पे लिखा है द फाइबर आर सेपरेट फ्रॉम द शीट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड जिनिंग। फाइबर जो कोई कॉटन है जो हमें प्लांट से मिली है, उस फाइबर को सेपरेट करना शीट से, वह प्रोसेस ही कहलाता है जिनिंग। इट इज़ डन बाय हैंड एंड विद द हेल्प ऑफ लार्ज कॉम्ब और बाय मशीन। यह प्रोसेस हम हाथ से भी कर सकते हैं एक लार्ज कॉम्ब का यूज़ करके, और मशीन से भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में देख रहे हैं। अब आगे देखिए, जिंट कॉटन इज प्रेस्ड इनटू बंडल कॉल्ड बेल्स। अब कॉटन को हमने जिंट कर लिया है, उसे हम प्रेस्ड करेंगे और बंडलों में पैक कर देंगे और ये बंडल कहलाते हैं बेल्स। अब इस इमेज में देख लीजिए, ये कॉटन जो है वो बंडलों में पैक है और यह बंडल कहलाएंगे बेल्स। तो अब आपने फाइबर ले लिया है, क्लीन फाइबर ले लिया है, जिनिंग का प्रोसेस करने के बाद आपको मिल गया है क्लीन फाइबर। अब हम क्या करेंगे, द फाइबर आर क्लीन एंड मेड इनटू लार्ज थ्रेड लाइक स्ट्रैंड आर स्पन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन टू फॉर्म कॉटन यार्न विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फाइबर। अब आपने क्या करा है, क्लीन फाइबर ले लिया है, इस क्लीन फाइबर को हम स्पन करेंगे स्पिन मशीन का यूज़ करके। स्पिनिंग मशीन का यूज़ करके इस क्लीन फाइबर को हम स्पन कर रहे हैं और हम बनाएंगे यार्न, और इस यार्न से हम बनाएंगे फैब्रिक। और जब हम फाइबर से जो फैब्रिक यार्न बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। यहाँ पे लिखा भी है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर से यार्न बनाने का प्रोसेस कहलाता है स्पिनिंग। आप यहाँ इस इमेज में देखिए, इस इमेज में आप देख रहे हैं कि मशीनों से स्पिनिंग की जा रही है। मशीन से स्पिनिंग कुछ इस तरह से होती है।
अब आप नीचे इमेज देखिए, यहाँ पे तकली का यूज़ किया जा रहा है। तकली का यूज़ करके भी स्पिनिंग की जाती है कुछ इस तरह से। यह हमारे पहले जब हमारे पास मशीन नहीं थी तब हम इस तरह से तकली का यूज़ करके स्पिनिंग करते थे। तो दोनों तरह से स्पिनिंग की जाती है। फाइबर, कॉटन के फाइबर की स्पिनिंग इस तरह से की जा सकती है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, कॉटन इज़ अ नेचुरल पॉलीमर मेड ऑफ प्योर सेलुलोज। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कॉटन एक नेचुरल पॉलीमर है जो प्योर सेलुलोज से बना है। अब यहाँ पे पॉलीमर वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। तो स्टूडेंट, पॉलीमर क्या है? पॉलीमर है हमारे जो फाइबर जिस चीज़ से बने हैं वह पॉलीमर है। अब आपको पता है कि आपका यार्न बना है फाइबर से, तो जो थिन फिलामेंट होते हैं, जो फाइबर होते हैं, जिनको ट्विस्ट करते हैं तो बनता है यार्न। यार्न बना फाइबर से, तो फाइबर भी तो किसी चीज़ से बना होगा। तो जिस मॉलिक्यूल से फाइबर बने हैं वह मॉलिक्यूल कहलाते हैं पॉलीमर। और फाइबर हमें मिलता है प्लांट से। तो जो प्लांट से जो फाइबर मिलता है उसके पास होते हैं सेलुलोज। क्योंकि प्लांट की सेल वॉल के पास सेलुलोज होते हैं, तो प्लांट से मिलने वाले फाइबर के पास भी सेलुलोज होते हैं। और वह पॉलीमर जिनसे कि फाइबर बना होता है, उन पॉलीमर्स के पास भी सेलुलोज होते हैं। तो पॉलीमर से बनता है फाइबर और फाइबर से बनता है यार्न, और इनके पास होते हैं सेलुलोज, क्योंकि ये हमें प्लांट से मिलते हैं और प्लांट की सेल वॉल के पास सेलुलोज होते हैं, इसलिए इनके पास भी सेलुलोज होते हैं। अब आगे देखते हैं, ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ 20 और 30 लेयर ऑफ सेलुलोज। एक फाइबर के पास 20 और 30 लेयर होती है सेलुलोज की, कॉइल्ड इन नीट सीरीज ऑफ नेचुरल स्ट्रिंग। अब जब हम क्या करते हैं, इन फाइबर्स को जब कॉइल्ड करते हैं तो एक नीट सीरीज बन जाती है स्ट्रिंग की। आपको पता है कि इन फाइबर को ट्विस्ट करके ही यार्न बनता है, तो इनको जब हम कॉइल्ड करते हैं तो एक नीट सीरीज बन जाती है नेचुरल स्ट्रिंग की। लेकिन अब ये स्ट्रिंग बन गई है, यहाँ पे हमारा काम अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हम कॉटन के फाइबर से स्ट्रिंग बनाई है, तो ये स्ट्रिंग होगी वाइट कलर की। अभी इसको फिनिशिंग भी देनी होगी, है ना, इसको डाई भी करना होगा, इसकी ब्लीचिंग भी करनी होगी, और लास्ट में होगी प्रिंटिंग। तब हम बनाएंगे कलरफुल फैब्रिक, फिर तब बनेगा कलरफुल फैब्रिक। तो आपने देखा कि इस तरह से हमको कॉटन प्लांट से हमने कॉटन लिया और उसके बाद हमने कौन कौन से प्रोसेस किए और उसके बाद बना यार्न। तो कई प्रकार के प्रोसेस से गुजरने के बाद वह फाइबर यार्न में कन्वर्ट होता है और फिर उस यार्न से बनता है फैब्रिक। अब हमने यह सब तो समझ लिया है। अब हम हमारी अगली स्लाइड की ओर मूव करते हैं, वहाँ पे हम कॉटन की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन। अब हम कॉटन की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। इट इज़ ट्रेडिशनल कूल समर फैब्रिक दो इट इज़ कंफर्टेबल ड्यूरिंग द वेट क्लाइमेट ऑल्सो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कॉटन का क्लॉथ होता है वो समर सीजन में काफ़ी कूल रहता है, और रेनी सीजन में जब वेट क्लाइमेट होता है तब भी ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। कॉटन का क्लॉथ समर सीजन में इसलिए कंफर्ट रहता है क्योंकि कॉटन के क्लॉथ में होते हैं पोर्स, और पोर्स होने के कारण क्या होता है, एयर उससे पास हो पाती है और हमारी बॉडी को टच कर पाती है, जिससे हम कूल फील करते हैं। इसके अलावा जब हमारी बॉडी में स्वेट आता है समर सीजन में, तो क्या होता है, वह इवेपोरेट होकर आउट हो जाता है जब हम कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं। इसलिए कॉटन के क्लॉथ समर सीजन में और रेनी सीजन में जब वेट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो काफ़ी अच्छे रहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप ranging from lightweight voile to heavy corduroy and strong denim। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी रेंज हैं। लाइट वेट वाला जो वॉयल है वह हमें कॉटन से ही मिलता है। आप इस इमेज को देखिए, ये है वॉयल, ये लाइट वेट कपड़ा होता है और ये हमें मिलता है कॉटन से। 99% इसमें कॉटन होता है और 1 या 2% इसमें पॉलिस्टर या फिर और दूसरे फाइबर यूज़ किए जाते हैं। तो वॉयल का क्लॉथ कुछ इस तरह का होता है, लाइट वेट होता है। और कॉर्डरॉय जो होता है वो कुछ इस टाइप का कपड़ा होता है, ये होता है मोटा धारीदार कपड़ा होता है। आपने
देखा होगा बहुत से लोगों के पास कॉर्डरॉय की जीन्स वगैरह या जैकेट वगैरह पहनते हुए लोगों को देखा होगा। तो इस तरह का मोटा धारीदार कपड़ा होता है जो कॉटन से बनाया जाता है। और डेनिम तो आप जानते ही हैं, डेनिम की तो जीन्स जैकेट वगैरह आप पहनते ही हैं। इस तरह का कपड़ा होता है डेनिम का, तो ये भी कॉटन से ही बनाए जाते हैं जो काफ़ी मजबूत रहते हैं। आगे क्या लिखा है, इट इज़ ड्यूरेबल। कॉटन के क्लॉथ जो होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं क्योंकि हम इसके फाइबर को क्या करते हैं, ट्विस्ट करके स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जो इसके क्लॉथ होते हैं वो काफ़ी ड्यूरेबल रहते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व डाई इजीली। ये डाई को भी बहुत इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं, वाटर को इजीली ऑब्जर्व करते हैं, तो डाई को भी इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। कॉटन फाइबर कैन बी ट्विस्टेड टू मेक स्ट्रॉन्ग यार्न ड्यूरिंग स्पिनिंग। अब यहाँ कहा जा रहा है कि कॉटन के फाइबर से को स्पिन करके स्ट्रॉन्ग यार्न बना सकते हैं। स्पिन करके उसे ट्विस्ट करके हम स्ट्रॉन्ग यार्न बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग यार्न बन सकता है कॉटन के फाइबर से, काफ़ी मजबूत यार्न बना सकते हैं स्पिन करके ट्विस्ट करके। ठीक है। वाटर इजीली पेनिट्रेट राइट टू द कोर ऑफ द फाइबर। और जो हमारा फाइबर की जो कोर है, उसकी जो सतह है, उसमें वाटर जो है वो इजीली पेनिट्रेट हो जाता है क्योंकि वाटर ऑब्जर्वर होते हैं हमारे कॉटन के फैब्रिक। ठीक है। तो इनके जो इसमें क्या होता है, वाटर इजीली पेनिट्रेट हो जाता है, इनकी कोर में, इनकी सतह में वाटर इजीली पेनिट्रेट हो जाता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल टू द स्किन। ये स्किन के लिए काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है। इट इज़ गुड। ये ऑल सीज़न में काफ़ी अच्छे कंफर्टेबल रहते हैं। समर और रेनी सीजन में तो कंफर्ट रहते ही हैं, विंटर सीजन में और भी दूसरे कोई भी सीज़न में आप इसको पहनो, ये काफ़ी कंफर्टेबल और सॉफ्ट फील कराते हैं हमें। इट इज़ गुड ऑब्जर्वर ऑफ मॉइस्चर एंड स्वेट। और मॉइस्चर और स्वेट के गुड ऑब्जर्वर है, इसीलिए इनको काफ़ी पसंद किया जाता है ऐसे प्लेसेस में जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और जहाँ हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। It lets air through the pores of the fabric. The sweat evaporate and our body feel cool. इसके अलावा कहा जा रहा है कि ये जो होता है, इसके जो पोर्स होते हैं, इनके जो फैब्रिक में पोर्स होते हैं, उनसे एयर थ्रो हो जाती है इजीली और स्वेट इवेपोरेट हो जाता है और हमें ये हमारी बॉडी को कूल फील कराते हैं। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर हैं, इसीलिए मोस्टली किचन में काम करते समय कहा जाता है कि आप कॉटन के क्लॉथ पहनिए क्योंकि ये बैड कंडक्टर है हीट के। और कॉटन के क्लॉथ पहन के अगर आप इलेक्ट्रिक वर्क भी कर रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक वगैरह के क्लॉथ पहन के वर्क करने से। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने जो नेचुरल प्लांट है उनसे मिलने वाला फाइबर, कॉटन से मिलने वाला फाइबर हमने पढ़ लिया है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे नेचुरल प्लांट, जो कि नेचुरल फाइबर पढ़ रहे हैं हम, जो कि हमें प्लांट से मिलता है और उसमें हम पढ़ेंगे जूट से मिलने वाले फाइबर को अगले वीडियो में हम देख लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।